आपने एक बात तो हमेशा सुनी होगी कि बैंकों को जिस योजना से या जिस स्कीम से लाभ नहीं होता है या जिस स्कीम से उन्हें घाटा होता है उस स्कीम के बारे में आम जनता को वो जानकारी नहीं देते। तो आज की वीडियो में मैं एक और बैंक की ऐसी स्कीम के बारे में बताने वाला हूं जिस स्कीम के तहत आपके अकाउंट में पैसे ना हो फिर भी आप 5 लाख रुपए तक सिर्फ और सिर्फ अपने एटीएम कार्ड से निकाल सकते हैं और किस तरीके से ये योजना का आप लाभ ले सकते हैं और बैंक क्यों आपसे इस योजना को छिपा लेती हैं, क्यों आपको कभी इसके बारे में जानकारी नहीं दी जाती। दोस्तों होता क्या है कि आपको कभी कभी बहुत ही ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप या तो अपने किसी करीबी से उधार मांगते हैं या आप किसी बैंक से लोन ले लेते हैं और इसके बीच का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बैंक की तरफ से दी जाने वाली एक सुविधा जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट एक ऐसी सुविधा है जिसके तहत आप बैंक से कभी भी जब आपको जरूरत हो आप 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक ले सकते हैं विदाउट किसी सिक्योरिटी को दिए हुए, विदाउट किसी लोन एप्लीकेशन को भरे हुए। जब भी आपको जरूरत है, रात के 12 बजे आपको जरूरत है तो आप अपना एटीएम कार्ड लगाइए और एटीएम से पैसे निकाल लीजिए। आपके बैंक अकाउंट में पैसा है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, आपके एटीएम कार्ड से पैसे निकल आएंगे। ये बहुत ही जादुई बातें लग रही हैं लेकिन आपको बताना चाहूंगा ये सच बात है कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है और आपको पैसे की जरूरत है फिर भी आप अपने एटीएम कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं, वो भी 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक। और इतनी बड़ी धनराशि बिना किसी सिक्योरिटी के भी आपको मिल जाएगी। तो इसी योजना के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं जिसको बैंक आपसे हमेशा छिपा के रखती है। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, किस तरीके से इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं, किस तरीके से 50,000 से 5 लाख रुपए तक आपको मिलेंगे और कितना ब्याज आपको देना पड़ेगा, कितने दिन में ये पैसे वापस करने होंगे, पूरी प्रोसेसिंग आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए और शेयर बटन पर क्लिक करके शेयर कर देना जिससे ये जरूरी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। सबसे पहले दोस्तों मैं बताता हूं ओवरड्राफ्ट होता क्या है। तो दोस्तों ओवरड्राफ्ट बैंक की एक सर्विस है जिस सर्विस के तहत अगर किसी भी व्यक्ति के बैंक खाते में पैसा नहीं है फिर भी वो पैसा निकाल सकता है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आता है कि बैंक खाते में पैसा नहीं है फिर भी वो पैसा निकाल सकता है तो कितना पैसा निकाल सकता है। तो दोस्तों बैंक हर किसी का क्रेडिट स्कोर निर्धारित करती है। क्रेडिट स्कोर के बेस पर क्रेडिट लिमिट बनाई जाती है। क्रेडिट लिमिट का मतलब होता है बैंक आपकी एक लिमिट बनाती है कि हम कितना पैसा आपको विदाउट सिक्योरिटी के दे सकते हैं, आपको कोई भी प्रोसेसिंग नहीं करनी होगी और उसके बाद हम आपको इतना पैसा दे देंगे, उसे बोलते हैं क्रेडिट लाइन। आपकी ये क्रेडिट लाइन होती है कि इतने रुपए तक का क्रेडिट आपको दे दिया जाएगा बैंक की विदाउट किसी सिक्योरिटी के। अब भाई ये क्रेडिट लाइन किस तरीके से बनती है? ये बनती है आपके लास्ट के ट्रांजैक्शनों को देख के कि आपके कितने ट्रांजैक्शन हो रही हैं और आपके अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, आपने कितना लोन लिया है, वो लोन कितनी बार आपने टाइम से पेमेंट कर दिया है, रिन्यू कितनी बार हुआ है, कितना लोन अभी आपका एक्टिव है, कितना लोन आप पहले चुका दिए हो। उस पूरे डाटा को इकट्ठा करके आपकी एक क्रेडिट लिमिट बनाई जाती है और ये क्रेडिट लिमिट ही आपको बताती है कि आप बैंक से इतना पैसा विदाउट सिक्योरिटी के कभी भी ले सकते हैं। और ओवरड्राफ्ट स्कीम के तहत क्रेडिट लिमिट आपकी फिक्स कर दी जाती है। जैसे आपकी क्रेडिट लिमिट है बैंक के हिसाब से 50,000 रुपए, तो आप 50,000 रुपए तक बैंक से ओवरड्राफ्ट के रूप में ले सकते हैं। आपके अकाउंट में पैसे नहीं हो फिर भी आप 50,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। जैसे मेरी क्रेडिट लिमिट है 2 लाख रुपए, तो मैं 2 लाख रुपए कभी भी निकाल सकता हूं जब मेरे को जरूरत होगी। तो ओवरड्राफ्ट स्कीम आप समझ चुके होंगे कि आपकी क्रेडिट लिमिट बैंक द्वारा फिक्स की जाती है। उस
उस क्रेडिट लिमिट को आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, उस पैसे को कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। और जो ये प्रोसेस चलता है, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट स्कीम। यानी कि एक तरह से ये लोन ही होता है, आपको शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है। इसमें आपको भी कोई प्रोसेस फॉलो नहीं करना पड़ता, ना आपको डॉक्यूमेंटेशन का काम करना है, ना आपको वेट करना है। जब आपको पैसे की जरूरत होती है उस समय आप इस पैसे को ले सकते हैं। अब भाई यहाँ पे बहुत सारी बातें और भी आपको बताना बाकी है। होता क्या है कि आपके हर बैंक में अकाउंट होते हैं, बहुत सारे लोगों के एसबीआई में होंगे, बहुत सारे लोगों के बैंक ऑफ बड़ौदा में होंगे, और बहुत सारे लोगों के प्राइवेट बैंकों में होंगे, और बहुत सारे लोगों के अलग अलग तरह के अकाउंट होंगे। बहुत सारे लोगों के करेंट अकाउंट होंगे, बहुत सारे लोगों के सेविंग अकाउंट होंगे, बहुत सारे लोगों के सैलरीड अकाउंट होंगे जिसमें उनकी सैलरी आती है। अब आप कोई जॉब करते हो, आपका सैलरी अकाउंट है, तो सैलरी अकाउंट पर कितना ओवरड्राफ्ट मिल जाता है मैं आपको बताता हूं। जितनी आपकी एक महीने की सैलरी है उससे 5 गुना ज्यादा आपको ओवरड्राफ्ट मिल जाता है। जैसे आपकी इनकम है 20,000 रुपए, तो आपको 5 गुना ज्यादा यानी कि 1 लाख रुपए ओवरड्राफ्ट की सर्विस बैंक की तरफ से मिल जाएगी। यानी कि कभी भी आपको जरूरत पड़ती है तो 1 लाख रुपए तक आप निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि करेंट अकाउंट पर। करेंट अकाउंट उन लोगों के होते हैं जो व्यापारी लोग होते हैं, तो उनको कितना क्रेडिट मिल सकता है या उनकी क्रेडिट लिमिट कितनी हो सकती है। उनकी क्रेडिट लिमिट उनके ट्रांजैक्शन पर, उनके लोन पर और लोन के रीपेमेंट पर और क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करती है। जितना अच्छा क्रेडिट स्कोर होगा, जितना अच्छा बिहेवियर होगा उनका बैंक के साथ, जितने अच्छे ट्रांजैक्शन होंगे, उतनी ज्यादा उनकी लिमिट फिक्स की जाती है। अब भाई बात करती हैं कि सेविंग अकाउंट पर किस बेस पे देखा जाता है कि कितनी क्रेडिट लिमिट फाइनल करनी है। तो सेविंग अकाउंट पर जो ट्रांजैक्शन होती हैं और सिविल स्कोर होता है, उसके बेस पर आइडेंटिफाई किया जाता है कि कितनी क्रेडिट लिमिट इस कस्टमर की देनी है। जैसे आपको पता होगा, जनधन योजना के तहत बैंक खाते खोले गए थे और बहुत सारे लोगों ने अपना बैंक खाता खुलवाया भी था। तो उन लोगों को भी ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई थी जिन्होंने जनधन योजना के तहत अपना खाता खुलवाया था, और उसमें ओवरड्राफ्ट की जो सुविधा थी वो 10,000 रुपए की थी। यानी कि आपके अकाउंट में पैसे ना हो तो भी आप 10,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। अब भाई ये तो बात हो गई कि हम 50,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक ले सकते हैं, लेकिन अब भाई इस पैसे को देने का भी प्रोसेस बताइए, कितने समय के लिए ये पैसे मिलते हैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, ओवरड्राफ्ट की जो सर्विस होती है वो शॉर्ट टर्म लोन में इंक्लूड की जाती है। यानी कि कम समय के लिए ये एक लोन के रूप में आपको पैसा दिया जाता है। जैसे कि अधिकतर इसकी जो समय सीमा होती है वो 1 वर्ष होती है, और हर बैंक की, जैसे किसी बैंक की होती है 3 महीने की, किसी की 60 दिन की, हर बैंक की अलग समय सीमा होती है जितने दिन के लिए वो ओवरड्राफ्ट सर्विस को आपको देती है। अब भाई यहाँ पे दूसरे सवाल की बात करते हैं। जैसे हम पैसे को ले लेते हैं तो उस पैसे पर हमें ब्याज देना पड़ेगा या उतना ही पैसा चुकाना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि ओवरड्राफ्ट स्कीम में भी आपको इंटरेस्ट देना होता है। ओवरड्राफ्ट स्कीम का जो लाभ लेते हैं उनके लिए इंटरेस्ट लिस्ट डिसाइड की गई होती है बैंक की तरफ से कि आपको इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा इतना पैसा लेने पर। तो भाई यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर देता हूं, जैसे मेरी जो क्रेडिट लिमिट है वो 2 लाख रुपए है। अगर मैं 50,000 रुपए अपने अकाउंट से निकालता हूं तो मेरे को जो ब्याज देनी होगी वो सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए पे देनी होगी। 1.5 लाख जो बची हैं उस पर नहीं देनी होगी। जो पैसा हम बैंक से निकाल के अपने पर्सनल यूज में या बिजनेस यूज में ले लेते हैं तो उस पैसे पर हमको सिर्फ और सिर्फ ब्याज देनी होती है। बाकी का पैसा आपका सेफ रहता है कि इस पैसे की आपको जब भी जरूरत हो उस पैसे को भी आप कभी भी निकाल सकती हैं। अब भाई आप लोग कैसे पता कर सकते हैं कि आपके अकाउंट पर कितना ओवरड्राफ्ट मिल सकता है या ओवरड्राफ्ट सर्विस के तहत कितने पैसे आपको मिल सकते हैं? इसके 2 तरीके हैं। अगर आपके बैंक का एप्लीकेशन है तो उसमें यह चीज शो करता है कि आपकी क्रेडिट लिमिट कितनी है और कितना आपको पैसा मिल सकता है। दूसरा, अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं है या आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप अपने बैंक जा सकते हैं, बैंक जाके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। वो आपकी क्रेडिट लिमिट के बारे में आपको जानकारी दे देंगे। बहुत सारे बैंक आपसे ओवरड्राफ्ट का पहले फॉर्म भरवाते हैं, उसके बाद इस सर्विस को आपके अकाउंट के साथ लिंक करके एक्टिव करते हैं। तो वो भी आपको प्रोसेस फॉलो करना होगा। हमारी बैंक ऑफ बड़ौदा है तो उसमें ये सिस्टम नहीं चलता है। तो दोस्तों इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए जिसको बैंक छिपाती है। और आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या
आपको इस वीडियो से पहले ओवरड्राफ्ट स्कीम के बारे में पता था? अगर पता था तो कमेंट करके जरूर बताइए, और आप लोग कहां से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो बटन पर जरूर क्लिक करना, जिससे आपको ऐसी वीडियोज की अपडेट मिल सके। धन्यवाद।